तो हे गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं चल रहा हूँ रामपुर मथुरा, क्योंकि मम्मी की आंख में थोड़ा दिक्कत था, इसलिए दिखवाना था आंख वाले डॉक्टर को। आज वहाँ पे लगी थी कैंप। फिर मैं पहुंच गया चकदहा में जाकर के मैं पान वाला दुकान के पास रुक गया, क्योंकि यहाँ पे मीठा पान बहुत अच्छा बनाते हैं भैया। क्योंकि पहले से मेरे लिए पान बना कर रखे थे भैया। 10 रुपए का भैया। 10 रुपए का? हाँ, 10 रुपए का 30 रुपए का। पान कहाँ पे आप लगाते हैं? चकदहा बाजार। कितने का पान है भैया? 10 रुपए का है। अच्छा। और इससे कॉस्टली, इससे अच्छा भी कोई पान बनाते हैं क्या आप? 30 रुपए का। तम्बाकू वाला वो तो 10 रुपए का 8 रुपए का। चलिए ठीक है, भैया दुकान पे भी आइएगा, बहुत अच्छा पान बनाते हैं ना। तो कैसे ही मीठा पान ऑलरेडी मेरे बना कर रखा हुआ था पान। फिर मैंने पान खाया। पान खाने के बाद देखिए मैं निकल चुका। निकलने के बाद देखिए रास्ते में पड़ा था पुल। इस पुल के ऊपर से होकर के जाने में बहुत अच्छा लग रहा था और पान भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं आ गया अपने मंजिल के पास। यहीं पे लगा था आँख वाला कैंप। और फिर मैं वहाँ पर अपना बाइक रोका, क्योंकि बाइक के ऊपर बनता था खिचड़ी वाला सामान, तो दीदी को भी देना था। खिचड़ी भी नजदीक आ गया था, क्योंकि इंतजार था तो बस हमारे जीजा जी का इंतजार था, क्योंकि वही यहाँ पे बोले थे कैंप लगने वाला है। तब तक जीजा भी आ गए यहाँ पे। उसके बाद हम चल दिए अंदर। अंदर जाने के बाद देखिए आँख का टेस्ट होने लगा और मैं भी बगल में खड़ा होकर देखने लगा कैसे कैसे आँख चेक हो रहा है, क्या दिखा रहे हैं। तो आँख का टेस्ट चल रहा था और भैया बता रहा था कि अगर ज्यादा नजदीक से भी देखेंगे आप तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ज्यादा दूर से देखें तब भी नहीं दिखाई पड़ेगा, यही समझा रहे थे भैया। फिर उसके बाद जीजा जी बोले हम भी अपनी आँख चेक करवाएंगे। तो फिर जीजा जी की आँख में दिक्कत कुछ नहीं निकला। उन्होंने बोला हमें फोन चलाना है, फोन चलाने मुझे एक चश्मा चाहिए जो की हमारी आँख में दिक्कत ना हो। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं चल दिया दीदी के घर, क्योंकि दीदी का घर दूर था, इसलिए मैं जाना भी जरूर था। दीदी के घर पहुंचने के बाद दीदी के घर पे कोई था ही नहीं, इसलिए हम इंतजार करने लगे हैं दीदी का, क्योंकि खिचड़ी का सामान दे तो दे किसको हम। फिर थोड़ी देर के बाद दीदी आके, दीदी आने के बाद अपना सारा सामान रखी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी हो रहा था देर जाना था मौसी के घर। उसके बाद दीदी दिखाने लगी अपने हाथ का बनाए हुए डाली, बोले इसको हम तैयार कर रहे हैं छठ पूजा के लिए। इसके बाद दीदी ने 2 और डाली दिखाई, जो की मम्मी को उसमें का एक पसंद है, बोली इसको लेकर जाएंगे हम घर। फिर इसके बाद निकाला मैंने डिग्गी से मक्का का बाल थोड़ा सा और दिया मैंने अपने भांजी को। इसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयारी बना रहे थे और बच्चों के लिए मम्मी दे रही थी पैसा चॉकलेट लेने के लिए। इसमें हमारी भांजी ज्योति बहुत खुश थी, क्योंकि वो पैसा पा गई थी। फिर हम और मम्मी निकले यहाँ से और जाने लगे मौसी के घर। फिर हम किसी तरह पहुंचे मौसी के घर। जाते ही घर मौसी और मम्मी दोनों लिपट कर रोने लगी, पता नहीं क्यों। और मैं वहाँ पे खाने लगा दबाकर नमकीन, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी थी। इसके बाद फिर हम लोग निकल ले, क्योंकि हो रहा था बहुत ज्यादा देर। फिर हम लोग आए रामपुर। रामपुर आने के बाद जीजा बोले थोड़ा बाबू के लिए कपड़ा लेना है। फिर क्या था, हम भी रुक गया। रुकने के बाद देखो कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद हम लोग निकल लिए। इसके बाद जीजा फिर लेकर चले गए होटल पे। होटल पे जाने के बाद पता नहीं जीजा क्या खरीदे, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज है, लेकिन फिर भी खा लिया, बहुत आनंद आ रहा था। फिर यहाँ सारा काम पटा करके हम लोग निकल चुके अपने घर के लिए, क्योंकि बहुत हो रहा था लेट, और क्योंकि जाना था घर भी, क्योंकि बच्चे थी। ओके बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। हे बेटा, तुझे दुर्गा माँ की कसम तू इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगी।